Assalamualaikum students. So today we are going to discuss the topic of cholinereceptors, also known as cholinergic receptors. As we have discussed earlier कि cholinergic या choliनो जो होती है it is something related to acetylcholine, जबकि receptors जो है ना these are the specific type of protein present on cell surface. ठीक है. सो कंबाइंड डेफिनेशन जो हम देखें तो कोलिनो रिसेप्टर्स या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की होती है कि सेल सर्फेस प्रोटीन्स that bind acetylcholine with high affinity and trigger intracellular pathway, यानी कि acetylcholine के साथ बाइंड करते हैं सेल सर्फेस रिसेप्टर्स और एज ए रिजल्ट एक स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर पाथवे इनिशिएट होता है. Now moving towards the classification of cholinereceptors, we can classify the cholinereceptors on the basis of affinity for drugs. यानी कि यहाँ पे 3 तरह के एजेंट्स डिस्कस किए गए हैं कि मस्क्यूरेनिक ड्रग, निकोटीनिक ड्रग और एसिटाइलकोलिन इन इटसेल्फ. इनकी एफिनिटी की बेस पे हम मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स को और निकोटीनिक रिसेप्टर्स में डिवाइड करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को. तो यहाँ पे पहली टाइप है मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स. अब मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स को क्यों मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं? बिकॉज इट प्रोसेसेस हाई एफिनिटी फॉर मस्क्यूरिन. मस्क्यूरिन है ना, ये एक अल्कोलॉइड ड्रग है. ठीक है. और मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स जो है ना, इनकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है फॉर द ड्रग मस्क्यूरिन. सेकंड पे सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है इनकी फॉर द एसिटाइलकोलिन एंड दे पोजेसेस लीस्ट एफिनिटी फॉर निकोटीन. ठीक है. इन द सेम वे निकोटीनिक रिसेप्टर्स एज द नेम इंडिकेट्स कि निकोटीनिक है, so they would possess highest affinity for nicotine and then for acetylcholine, and they would possess least affinity for muscarinic drug. Now moving towards the muscarinic receptors, it is further classified into 5 types: M1, M2, M3, M4, M5. ये 5 क्लासिफिकेशन जो है ना, इट इज़ ऑन 4 बेसिस. नंबर 1 बाइंडिंग स्टडीज़ कि ये मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए, मुख्तलिफ ड्रग के लिए किस टाइप के एफिनिटीज शो करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इनहिबिटर्स कि ये मुख्तलिफ इनहिबिटिंग एजेंट्स के लिए क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक डीएनए कैरेक्टराइजेशन. एंड नंबर 4 इज़ जीन क्लोनिंग. इसके अलावा जो इसकी फंक्शनल टाइप्स है ना, जिनसे हम जो मज़ीद हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, डेट आर M1, M2 एंड M3 एंड दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ द मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स विच आर जो ज़्यादा हमारी ऑर्गन और मुख्तलिफ विसरास पे प्रेजेंट होती हैं. निकोटीनिक रिसेप्टर्स. अब यहाँ पे एक बात रह गई थी कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स है ना, ऑल्दो दे पोसेसेस हाई एफिनिटी फॉर निकोटीन, लेकिन जब इनिशियली निकोटीन दी जाती है ना हमें बॉडी में, देन इट वुड निकोटीनिक रिसेप्टर्स वुड पोजेस हाई एफिनिटी फॉर निकोटीन. लेकिन अगर निकोटीन हाई अमाउंट में दी जाएगी बॉडी में, देन इट वुड इन टर्न रिजल्ट्स इन द ब्लॉकिंग ऑफ निकोटीनिक रिसेप्टर्स. नाउ इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू NN एंड NM. NN क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ द निकोटीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द गैंग्लियन. ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. And NM are the type of nicotinic receptors which are present on neuromuscular junction. Now moving towards the location of muscarinic receptors and nicotinic receptors. As we have discussed in the previous lectures कि जो nicotinic receptors and these are present on the adrenal medulla and these are present on the autonomic ganglion, on the sympathetic ganglion as well as on the parasympathetic ganglion. While the nicotinic receptors are also present on the skeletal muscles. While if we talk about the muscarinic receptors, these are present on the various effector organ. Now moving towards the further details of the muscarinic receptors. जैसा भी बोल रहा था कि मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स जो है दीज आर प्रेजेंट ऑन द वेरियस इफेक्टर ऑर्गन्स. अब कौन सा रिसेप्टर कौन से इफेक्टर ऑर्गन पे मौजूद है? M1 is present in the gastric parietal cells, while M2 is present on the cardiac muscle cells and smooth muscle cells, and M3 are present in the urinary bladder, in exocrine glands and smooth muscles. And moving towards their mechanism of action,
M1 and M3 have same mechanism of action, while M2 has a different one mechanism of action. M1 and M3 follow the phospholipase pathway, while the M2 follows the G protein inhibitor pathway. और अगर हम ड्रग्स की बात करें, then M1 and M2 both of them can be blocked by pyrazipine. As we have discussed कि pyrazipine जो है ना, it is a drug which blocks the gastric parietal cells के M1 receptors. तो अगर ये M1 receptors को ब्लॉक कर देगा, it means कि gastric parietal cell से secretion नहीं हो सकेगी. So it is important drug in treating the gastric ulcer. वाल अगर हम M2 की बात करें तो ये M2 पे भी आगे इफेक्ट करता है, और अगर इसने M2 को ब्लॉक कर दिया then it would result in reflex tachycardia. और उसके अलावा डायेंसिफाइन जो है, डायाफेनासिन, it is a drug which causes the blocking of M3 receptors. और M3 receptors कहाँ पे मौजूद होते हैं? These are present on the urinary bladder. So diaphenacin is an important drug in treating the overactive urinary bladder. और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि these are present in adrenal medulla, CNS and in autonomic ganglion, and while the NM are present in neuromuscular junction. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि NN यानी गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड NM यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस तो ये आ गया कि हेक्सामिथोनियम जो है, इट एक्ट्स ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, while the nicotinic receptors present on the neuromuscular junction are blocked by the drug tubercularine. और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के केस में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज ligand gated channel. Now consider these receptors as either the M1 receptor or M3 receptor. और यहाँ पे जो ligand आके बाइंड कर रहे, consider it as acetylcholine. Consider कि acetylcholine would bind either at M1 receptor or M3 receptor. As a result, it would cause the activation of G protein. G protein जो है, it would cause activation of phospholipase C, and phospholipase C would result in the breakage of a molecule which is phosphoinositol triphosphate into two parts, diacylglycerol and IP3. तो यहाँ पे डाईएसाइलग्लिसरॉल जो है, इट वुड कॉज द एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज सी. अब प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो गई, सो इट वुड कॉज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन. वेरियस प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होगी, इट वुड रिजल्ट इन वेरियस सेल प्रोसेसेस. IP3 का क्या फंक्शन है? इट वुड एक्ट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट वुड कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन. And calcium ion is responsible for various processes like contraction of smooth muscles. Now the mechanism of action for M2 receptor is G protein inhibition pathway. ठीक है, इसमें एडिनालाइल साइक्लेज की इनहिबिशन होती है. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन वुड बाइंड ऑन M2 रिसेप्टर्स. M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद है? These are present in SA node of cardiac cells. M2 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होगी, इट वुड कॉज द एक्टिवेशन ऑफ GI प्रोटीन. अब GI प्रोटीन की जब एक्टिवेशन हो जाएगी तो इट वुड कॉज इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज. इन टर्न कि G प्रोटीन जो है, GI प्रोटीन, इट वुड डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स, एक अल्फा आई सब यूनिट में और एक बीटा एंड गैमा सब यूनिट में. जो अल्फा आई जो है ना सब यूनिट, इट वुड कॉज इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज. एडिनाइलाइल साइक्लेज की इनहिबिशन होगी, डिक्रीज CMP लेवल होगा, एज ए रिजल्ट सेलुलर एक्टिविटी कम हो जाएगी. अब बीटा एंड गैमा सब यूनिट क्या करेंगे? ये तो अल्फा आई पार्ट से अलहदा हो गए हैं. दे वुड मूव टूवर्ड्स द पोटाशियम चैनल एंड दे वुड कॉज द ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स. अब पोटाशियम चैनल्स की ओपनिंग होगी, देन देयर विल बी द इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आइंस, कि पोटाशियम आइंस
सेल के अंदर से बाहर मूव करेंगे। अब सेल के अंदर से बाहर मूव करेंगे पॉजिटिव आयंस एंड इट वुड रिजल्ट इन इंट्रासेल्युलर नेगेटिविटी एंड इंट्रासेल्युलर नेगेटिविटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, एज ए रिजल्ट हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। इन दिस वे द एक्टिवेशन ऑफ M2 रिसेप्टर्स result in decrease in heart rate. The ligand-gated ion channels in the case of nicotinic receptors possesses 5 subunits. 1, 2, 3, 4, 5 subunits, and it requires at least अब 2 एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स जब आके बाइंड करेंगे ऑन द ligand-gated channels, it would result in the opening of the channels. कैसे opening होगी? It would result in the conformational changes. Opening होगी channels की. As a result, there would be the influx of the positive ions. अब influx हो गया positive ions का, तो it would result in excitation होगी, contraction होगी, और as a result of contraction जो है मतलब कि nerve potential जो है वो fire हो जाएगा, फाइन, और डिपोलराइजेशन होगी, और इट वुड रिजल्ट इन द फायरिंग ऑफ द नर्व इम्पल्सेस इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.